हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 8 चल रहा है। और चैप्टर 8 में आज का टॉपिक है लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। लेंथेनाइड संकुचन के कारण लिखो और प्रभाव की व्याख्या करना है। 4 अंक का क्वेश्चन आता है और इतना ध्यान रखिएगा, चाहे आप एमपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, किसी भी बोर्ड से हैं प्यारे बच्चों, आपका यदि एनसीईआरटी पैटर्न है तो ये क्वेश्चन एक ना एक साल अंतराल में जरूर पूछा जाता है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझें और बिल्कुल तैयार कर लें, नोट डाउन कर लें। मैं उतना ही यहाँ पे कराने वाला हूँ जितना आपको एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं, इसका कारण लिखिए, साथ में इसका प्रभाव। बस सिंपल है, एक पेज का ये आपका आंसर रहेगा। तो लेंथेनाइड संकुचन, संकुचन मतलब आकार में कमी। संकुचन मतलब आकार में कमी। जैसे आप लोग देखे होंगे बेर जब प्यारे बच्चों पका हुआ होता है तो बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा दिन बढ़ता जाता है तो बेर के आकार में कमी आ जाती है। अच्छा, आपने देखा होगा आम देखे होंगे प्यारे बच्चों, जब पका रहता है तो बिल्कुल उसका रस भरा रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके जो आकार में कमी आ जाती है, सिकुड़न उत्पन्न हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम बात करें अंगूर की, अंगूर से बन जाता है किशमिश, तो उसका जब रस सूख जाता है तो उसके आकार में कमी आती है। संकुचन मतलब कमी आना। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। अब लेंथेनम के बाद के तत्वों को लेंथेनाइड तत्व कहते हैं, ये आपको पता है। लेंथेनम के बाद के तत्वों को लेंथेनाइड कहते हैं, ये आपको पता है। और लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु आकार में कमी होना, और परमाणु आकार में कमी होने से उसकी त्रिज्या में कमी होना, इसका कारण क्या होता है कि इन तत्वों में कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। n-2f उपकोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण इनके आकार में आकर्षण बल में वृद्धि होती है, आकार में कमी आती है। आकर्षण बल में वृद्धि होती है, आकार में कमी आती है। मैंने क्या कहा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कोष में बढ़ते जाते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाएगा, और जब नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता जाएगा तो आकार में कमी आएगी। और परमाणु के आकार या आयन के आकार में कमी होना ही क्या कहलाता है, लेंथेनाइड संकुचन। यानी लेंथेनाइड तत्वों के आकार में कमी होना ही लेंथेनाइड संकुचन है। जैसे एक सिंपल तरीके से मैं यदि आपसे कहूं कि आपका एक प्यारे बच्चों ये परमाणु है, इसका बाह्यतम कोष, ठीक है, ये आपके पास, और एक दूसरा आपका परमाणु है, इसके भी 3 कोष हैं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोष में ना जाकर n-2, यानी ये n है, ये n-1 है, और अंदर वाला n-2 है, और ये नाभिक है। ऐसे ये भी प्यारे बच्चों n है, ये n-1 है, ये n-2 है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक में, सॉरी n-2 यानी इस वाले उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। जैसे इसके बाह्यतम कोष में मैं मान के चलता हूँ 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब किस में, n-2 में। इसमें n-2 में इलेक्ट्रॉन है 13 है। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारे पास एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और इसको 13 इलेक्ट्रॉन घेर कर रखे हैं, तो नाभिक का आकर्षण बल प्रबल होगा कि नहीं। तो ये जो नाभिक है, इसके इलेक्ट्रॉन को प्रबलता के साथ अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब प्रबलता के साथ अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसी कारण प्यारे बच्चों जो आकार में हल्का कमी आ जाती है, आकार में कमी हो जाती है, यानी आकार छोटा हो जाता है, और आकार में कमी होना ही लेंथेनाइड संकुचन कहलाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं लेंथेनाइडों के परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनके परमाणुओं एवं आयनों के आकार में कमी होती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। सिंपल है, कितना सिंपल है, सिंपल। कारण, इसका कारण क्या है, मैंने बता ही दिया कि लेंथेनाइडों में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष में ना जाकर n में नहीं जाता, n-2f उपकोष में प्रवेश करता है। फलतः इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, जिससे परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाता है, आकार में कमी आ जाती है। कोई भी वस्तु किसी को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो सिंपल है, सिकुड़ने का कोशिश करेगा। अब ये प्रभाव आपको लिखना ही है, यदि प्रभाव नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। प्रभाव आएगा, लेंथेनाइडों के गुणों में परिवर्तन पहला, और दूसरा है अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव लेंथेनाइड संकुचन के कारण। तो लेंथेनाइड संकुचन के कारण इनके रासायनिक गुण में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः इन्हें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना अत्यंत कठिन होता है। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे कई सारे तत्व हैं और हल्का हल्का रासायनिक गुण में डिफरेंस है, तो फिर आप उसको नहीं पहचान पाओगे, इस कारण पृथक करना कठिन होता है। जैसे स्कूल पे
कई सारे बच्चे हैं और एक समान ड्रेस पहने हैं और आप पीछे से देख रहे हो तो उनको पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। सामने से आप देखेंगे तो आप पहचान पाओगे, लेकिन कोई कतार में एक समान बच्चे खड़े हैं और सबका ड्रेस सेम है, लंबाई भी सेम है, फिर आप अचानक ऐसे बहुत आसानी से पहचान नहीं पाओगे। ऐसे ही इसमें भी होता है कि लेंथेनाइड में क्या होता है प्यारे बच्चों कि लेंथेनाइड के जो तत्व होते हैं उनमें बहुत कम रासायनिक गुण परिवर्तन होता है, जिसके कारण इनको पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ठीक, ये आपका पहला प्रभाव है इसका प्रभाव। दूसरा प्रभाव है अन्य तत्वों के गुणों पर प्रभाव। लेंथेनाइड संकुचन का लेंथेनाइडों से पूर्व आने वाले तथा इसके बाद आने वाले तत्वों के अपेक्षित गुणों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए टाइटेनियम और जेडा जिरकोनियम के गुणों में भिन्नता होती है और जिरकोनियम और हाफनियम के गुणों में काफ़ी समानता रखते हैं। मतलब लेंथेनाइड के तत्व संकुचन के कारण कुछ तत्वों में समानता हो जाती है और कुछ तत्वों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। यही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ये दो आपको प्रभाव तैयार करना है। ठीक है, कितने प्रभाव तैयार करना है? दो प्रभाव। लेंथेनाइड तत्वों के प्रभाव, तो दो प्रभाव आप तैयार कर लें। कारण मैंने लिख ही दिया प्यारे बच्चों, और आपका जो परिभाषा है वो चीज़ भी लिख दिया। उम्मीद करता हूँ आज के इस छोटे सी वीडियो में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपने कंप्लीट किया होगा। और वीडियो इसी प्रकार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको नोट्स लेना है तो 9685 29 51 49 पर कॉन्टैक्ट करना है। 9685 29 51 49 पर बहुत लो कॉस्ट यानी बहुत कम कॉस्ट पर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।